आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा साहब खास बातचीत के लिए मौजूद है। नीट के मुद्दे पर सरकार ने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, क्या जवाब देंगे? देखिए, ये बेहद गंभीर विषय है कि माननीय मंत्री जी ने नीट के पूरे विषय से और पेपर लीक के विषय से पल्ला झाड़ लिया है और इस प्रकार का बयान दे दिया कि कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ। अब मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो सीबीआई जांच किस विषय पे कर रहा है? अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो किन लोगों को किस विषय पे, किस आधार पे गिरफ्तार कर रही है सीबीआई? और सुप्रीम कोर्ट में जो मसला चल रहा है वो किस विषय पे चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट रोज सरकार से जो सवाल पूछ रहा है पेपर लीक के विषय पे, वो कौन से विषय पे पूछ रहा है? इस प्रकार से पेपर लीक की घटना को अस्वीकार करके उससे पल्ला झाड़ना और देश को यह आश्वासन देना कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, ये 29 लाख बच्चों के भविष्य से खेलने के बराबर है। उनका जो जख्म है वो ईमानदार, भले, मेहनती बच्चे जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनको ये कहना कि पेपर लीक नहीं हुआ, उनके जख्म को हरा करने, उनके जख्म पे नमक छिड़कने का काम है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पेपर लीक की घटना को स्वीकारते हुए इसके खिलाफ सख्त कानून बनाइए और इसके खिलाफ कोई समाधान दीजिए। इसे अस्वीकार करते हुए इससे पल्ला मत झाड़िए। सरकार की मंशा क्या है राघव जी? क्या मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। एक तरफ सीबीआई जांच कर रही है, दूसरी तरफ मंत्री सदन के पटल पर कह रहे हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो किस विषय में जांच चल रही है? आप उन 30 लाख बच्चे जो आज राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई देख रहे हैं कि कौन आज उनके हकों की आवाज उठाएगा, उनको क्या जवाब देना चाहते हैं? मैंने अपने राज्यसभा के बयान में बात रखी थी कि इस देश में 2 आईपीएल चल रहे हैं। एक है इंडियन प्रीमियर लीग जिसमें गेंद और बल्ले का खेल होता है, और दूसरा इंडियन पेपर लीग जिसमें लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। लगातार पिछले 10-15 सालों में पेपर लीग की घटनाएं राज्य से लेकर केंद्र के स्तर तक आ रही हैं। उनका क्या संज्ञान लेते हुए सरकार क्या काम कर रही है? संसद से लेकर सड़क तक फिर से इस मुद्दे को उठाएंगे? बिल्कुल उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। मैंने संसद में राज्यसभा का सबसे युवा सदस्य होने के नाते स्टूडेंट्स की आवाज उठाई थी और पेपर लीक के मुद्दे को पूरी मजबूती से उठाया था और मुझे विश्वास है कि सरकार उसका संज्ञान लेकर स्टूडेंट्स को जवाब देगी, ना कि पल्ला झाड़ेगी। थैंक यू सो मच। राघव चड्ढा साहब थे हमारे साथ। मोहित राज दुबे, न्यूज़ दर्शन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।